हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष मिले। आपको सबको हिंदी समझ में आ गई? आप नहीं बोलेंगे? सब खा जाएंगे। हालेलुया। आज मैं पिता के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी, उसके बाद बहनों के बारे में, जो स्त्री है उनके बारे में बोलूँगी। और पिता वो होता है जो अपने घराने के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। हालेलुया। पिता ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं है। और उस पिता के लिए आइए हम ताली बजाएंगे सारे लोग। और आज फादर डे भी है, जितने यहाँ पिता है उनको हैप्पी फादर डे। और हमारा एक पिता है परमेश्वर यीशु मसीह, वो हमारे लिए इतना दुख सहा, इतना दुख सहा, इतना दुख उठाया कि हम अपने मुंह से, लफ्जों से हम बयान नहीं कर सकते, है ना। इतना उन्होंने दुख उठाया। वो ऐसा पिता है जिसका हम अपने गीतों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जितना हम उसको आदर देते हैं वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। वो सामर्थी परमेश्वर होकर भी ऐसे मनुष्य जो पापी है, पापी जो मनुष्य होते हैं, पाप हम मनुष्य बिल्कुल भी परमेश्वर को आदर नहीं दिए। और उस वाटिका में जो आदम और हवा को रखा गया था, वहाँ पर उनकी आज्ञा का बिल्कुल विरोध में जाकर हवा ने फल को तोड़ा और खा लिया। और उसी समय से हम पिता परमेश्वर से क्या हुए, दूर हो गए। फिर भी परमेश्वर ने वहीं पे हमारे लिए क्या किया, एक योजना को बनाया। हालेलुया। एक योजना को बनाया और हमें परमेश्वर से फिर से मिलने के लिए एक रास्ता तैयार किया है। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और हवा को जो आदम है उनकी एक टुकड़ा पसली लेके बनाया। हालेलुया। और उससे कहा ये नार में से निकला हुआ नारी है। इसलिए आदम और हवा जो पति पत्नी है वो दोनों एक साथ अलग रहते हैं, अपनी माँ से, अपने पिता से सबसे अलग रहते हैं और अपने जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। तो इसलिए पति पत्नी एक तन एक मन होते हैं, है ना। पति पत्नी एक तन एक मन होते हैं। वो हर एक प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। हम बच्चे से नहीं शेयर कर सकते, लेकिन अपने पति से, अपने बीवी से हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे से भी शेयर नहीं कर सकते, दोस्त से भी हम शेयर नहीं कर सकते। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में उससे हम शेयर किसी से नहीं कर सकते, लेकिन पति पत्नी में शेयर किया जाता है। ये परमेश्वर ने एक अनोखा क्या बनाया, जोड़ी को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने इसे क्या नाम दिया, पवित्र जोड़ी, पवित्र बंधन। पवित्र ये शादी इसलिए कहा जाता है, पवित्र शादी, है ना। और अगर हम शादी किए बिना किसी दूसरे, शादी से पहले हम किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है, किसी कुंवारी कन्या से, और हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, है ना। और उनसे छुप छुप के मिलते हैं, उनसे प्यार करते हैं और क्या करते हैं, अपने जो शरीर है उनके ऊपर ढालते हैं, अपने आत्मा में हम उससे प्रेम करने लगते हैं, है ना। जब ये सब परमेश्वर अलाउ नहीं करता, बाइबल के अनुसार हमें नहीं करना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा है कि जब कोई स्त्री, आपको कोई कन्या पसंद आए तो अपने कलीसिया के प्राचीन लोगों से बात करो, अपने घराने के जो बड़े हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनसे आप क्या करो,
बात करो और कहो अपने दिल का बात कि मुझे वो लड़की पसंद है। इसके लिए उपाय कुछ बड़े लोग निकालेंगे, लेकिन हमें छुप छुप के मिलना है और लगातार बार बार फोन में उनके साथ बातें करना, लंबी लंबी उनको अपना डीपी भेजना, है ना। ये सब प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हमें मतलब हम विश्वासियों के लिए ये सब नहीं है। हालेलुया। हमें पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि यीशु ने बार बार कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार के हम नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। लिखा है तीमुथियुस में यदि लड़ाई करने वाला विधि के अनुसार न लड़े तो वो मुकुट नहीं पाएगा, है ना। कहीं पे भी कोई खेल होता है, कोई गेम होता है, उनका रूल होता है। अगर उस रूल के मुताबिक आप नहीं चलेंगे तो आप खेल नहीं सकते। अगर जबरदस्ती खेल भी लेंगे तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में जाने का रूल है, हमें वो रूल निभाना है, अपने जीवन को पवित्र करना है। एक ही चीज है जो हमें सफलता देगा, वो चीज क्या है? पवित्रता। बोले पवित्रता। पवित्रता ही है जो हमें स्वर्ग में जाने से हेल्प करेगा। हालेलुया। आप चर्च में बहुत गा सकते हैं, हम चर्च में बहुत वचन याद कर करके बोल सकते हैं। मैं बहुत बोल सकती हूँ वचन याद कर करके दिन रात, है ना। लेकिन अगर मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है, मेरी आंखें बुरी हो, जो भी भाई को देखा स्मार्ट सुंदर, उसी को और दिल लगा बैठा, उसी के लिए नेगेटिव वर्ड बोल दिया, तो ये मेरे पवित्रता नहीं हुआ। हालेलुया। और लोगों को दिखाने के लिए अपने बॉडी में ऐसे कुछ वस्त्र को धारण करना जिससे हमारा बॉडी पार्ट दूसरों को आकर्षित करता है ना। ये भी पवित्रता नहीं हुआ, दूसरों को व्यभिचार में क्या हुआ? गिराने वाला हो गया, है ना। और आदम और हवा ऐसे थे जो उनके जीवन में कोई पाप नहीं था, है ना। वो लोग वाटिका में थे। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उनके संग साथ उन्होंने वाटिका के अंदर लिखा है भले और बुरे दोनों चीजों को बनाया। क्या? भले और बुरे दोनों चीजों को बनाया। तो आप लोगों को सबको पता है कि शैतान आता है, वो कहता है क्या ये सच बात है, क्या ये जो वाटिका में है फल उसको हमें नहीं खाना चाहिए? तो हवा कहती है नहीं नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है, हम सभी फल को खा सकते हैं, लेकिन जो वाटिका के बीच में लगा हुआ फल है उसे हम खाएंगे भी नहीं, उसको टच भी नहीं करेंगे, है ना, उसे छुएंगे भी नहीं, क्योंकि जिस दिन खाएंगे उसी दिन मर जाएंगे। तो शैतान बड़े प्यार से उनको फुसलाता है, अरे नहीं नहीं, तू उससे देख, वो देखने में कितना सुंदर है तो खाने में कितना मीठा और टेस्टी होगा, है ना। वो देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। इसलिए यदि तू उसे खाएगी ना तो एकदम नहीं मरेगी, परंतु तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी और ज्ञान में बुद्धिमान हो जाएगी परमेश्वर के समान। तो स्त्री ने सोचा अरे ये तो सच में देखने में सुंदर है तो खाने में कितना टेस्टी होगा, मैं खा ही लेती हूँ। और जैसे वो खाता है और खाने के बाद उसका पति पीछे से आ जाता है, जब वो आता है पति तो उनको भी वो देता है और वो खा लेता है। जैसे वो खाते हैं दोनों एकदम देखते हैं कि हम नंगे हैं, ये क्या हो गया। वो डरने लगते हैं, छुपने लगते हैं, इधर उधर पत्तों में जाके छुपने लगते हैं और परमेश्वर का आत्मा सनसनाते हुए सन करते हुए उस वाटिका में आता है और परमेश्वर आवाज लगाते हैं, आदम, हे आदम तू कहाँ है? तो आदम कहता है मैं तेरे आवाज सुनकर डर गया। तो परमेश्वर कहा डर कहाँ से आया? कहा मैं तो नंगा हूं ना, इसलिए शर्म आ गया, इसलिए मैं छुप गया।
परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तुमने वही किया जो मैंने तुझे आज्ञा दिया था, उस फल को नहीं खाना? तो वहां पे आदम बोलता है, जिस स्त्री को तूने मुझे दे दिया मेरे साथ में रहने के लिए, उसी स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया। देखो, यहाँ पे सब कुछ एक साथ आ जाता है। एक दोष लगाते हैं, है ना, जैसे आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। आदम बोलता है, इस स्त्री के बाद आप ही ने स्त्री को मुझे दिया था, मैंने तो नहीं खाया था। मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है, जिस स्त्री को आपने दिया है मेरे साथ रहने के लिए, उसी ने मुझे खिलाया। ये इनडायरेक्टली क्या बोलता है कि आपने परमेश्वर पर दोष लगा देता है। हालेलुया। यहाँ पे अगर एक व्यक्ति परमेश्वर पर दोष लगाता है तो अपनी पत्नी और बच्चे, अपने दोस्त या और अन्य लोगों पर कितना दोष लगाता होगा। हालेलुया। तो देखो, यहाँ पर स्त्री की जो भयानक जो उनसे काम हो गया था, स्त्री को अभी हमें क्या होना पड़ता, अगर यीशु मसीह ये योजना ना बनाता, वो ना आता बलि का बकरा बनकर, है ना, और ये सारे पाप को नहीं मिटाता यीशु मसीह, तो अभी भी हमें ठोकरें खाने पड़ती। किसको? स्त्रियों को, लड़कियों को। हर भाई लोग क्या बोलते हैं, अरे तू ही लालची थी, तूने ही तो हमें फल खिला दिया था, है ना। आज लड़कियों को लज्जित का सामना करना पड़ता अगर यीशु मसीह ना आता तो। यीशु मसीह ने उसी जगह पर 15 पर क्या कहा है, उत्पत्ति 3:15 में ये कहा है कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। स्त्री का वंश कौन है? स्त्री का वंश यीशु मसीह है। हालेलुया। सभी को पता है कि स्त्री का वंश किसी पुरुष, यीशु मसीह जो है किसी पुरुष के द्वारा पैदा नहीं हुआ। वो किसके प्रभाव से पैदा हुआ था? पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा का सामर्थ मरियम के गर्भ पे आया और वो उनके प्रभाव से गर्भवती हो गया। हालेलुया। जब वो गर्भवती हुआ तो वो उसमें किसी पुरुष का डीएनए शामिल नहीं है। हालेलुया। तो हम बहनों के लज्जितपन को, हम बहनों को जो हमेशा पुरुष के नीचे रहना पड़ता, तो आज उन चीजों को किसने खत्म किया है? यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो हमारे लिए, हम बहनों के लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़े, सभी के लिए किया। इस धरती के लिए जितने मनुष्य है इस धरती पर, सभी के लिए महान योजनाएं को बनाकर आई। जो कोई भी उसका नाम लेता है वह उद्धार को पाता है। हालेलुया। तो एक बार मैं चाहूंगी ताली बजाया जाए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि बड़े बड़े काम करने वाला, सारे विधियों को, सारे नियमों को तोड़ने वाला केवल यीशु मसीह ही है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, दूसरा पत्रस 3:8 देखेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। और एक बार मैं पढ़ूंगी, दूसरा पत्रस, या इंग्लिश में 2 पीटर बोलते हैं ना, इंग्लिश में 2 पीटर, और उसका चैप्टर 8 वर्स, चैप्टर 3 वर्स 8। हम फिर से इसको पढ़ेंगे।
हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। ये वचन किसको किसको समझ में पहले से आता है ना? हमारा जो परमेश्वर है बहुत यीशु मसीह महान है। उसने ऐसे जो ये वचन के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो एक दिन जो 1 वर्ष के समय है, जब पृथ्वी में 1000 ईयर हो जाता है ना, तो स्वर्ग लोक में 1 डे होता है। हालेलुया। स्वर्ग लोक में एक दिन होता है। और जब जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर था, वो 2000 साल पहले आए थे, ऐसे बोलते हैं ना बाइबल के अनुसार। 2000 साल पहले वो आए थे और वो चले गए। अभी तो कितने दिन हुए स्वर्ग के भाषा के हिसाब से? हाँ, 2 दिन, करेक्ट, 2 दिन हुए हैं। परमेश्वर अगर वो स्वर्ग के लोगों के हिसाब से सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। परमेश्वर जो यीशु मसीह जो धरती पे था वो चला गया है ना, और दोबारा वो आने वाले हैं। और उसने इसलिए हमें इतना लंबा समय दिया है कि हम मन फिराएं, है ना, अपने पापों से, जो अपनी कमजोरियों को हम जानते हैं, जो भी पाप हमसे होता है ना। सबके जीवन में पाप रहता है। कोई यहाँ पर इस धरती पर कोई भी धर्मी नहीं है ना। केवल एक ही व्यक्ति धर्मी है, उसका नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जैसे वो पवित्र है, हमें भी कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर पवित्र हूँ। और जैसे कि अगर हम देखते 7वें दिन में परमेश्वर ने सारा काम किया, सारा दिन बनाए 7वें दिन में, और उन्होंने रेस्ट लिया। उसके बाद 8वें दिन में आदम को बनाया, है ना। 8वें दिन में 8 दिन में आदम को बनाया। तो देखा जाए तो और एक चीज है कि आदम का उम्र जो था 930, हाँ 930 उनका उम्र था, है ना। तो फिर अगर हम काउंटिंग करेंगे स्वर्गीय भाषा से तो 9,30,000 उनकी उम्र थी, है ना। 9,30,000 उनकी उम्र थी अगर स्वर्ग लोगों के हिसाब से काउंटिंग करें तो सोचिए वो स्वर्ग में जाने के लिए हमें किस तरह से तैयार होना पड़ेगा। वो स्वर्ग लोक में जो अनगिनत हम वहां रह सकते हैं, है ना, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है। स्वर्ग में हम ऐसे रहेंगे अनंत काल का। वहां पे क्या है? आनंदित परमेश्वर है, जो अनंत काल का परमेश्वर है, उनके साथ हम राज करेंगे। और वो अंधकार की जगह में भी, वहां पे भी कोई गिनती नहीं है। वो अनंत काल का सड़ाहट क्या है? जीवन है। अनंत काल का वहां क्या है? सड़ाहट, जिसको हम गिन नहीं सकते। इतने वहां लोग नरक में तड़पेंगे। जो भी उद्धार बिना पाए इस जीवन से अगर वो मुक्ति पाकर चले जाते हैं, वो अनंत काल के सड़ाहट गड्ढे में सड़ेंगे। वो साल 2 साल के लिए नहीं, 50 साल, 100 साल, 1000 साल के लिए नहीं, वो सड़ते रहेंगे उस नरक में। और परमेश्वर ने स्वर्ग को भी ऐसे ठहराया है कि जिनकी कोई हिसाब नहीं है। इतनी अनंत काल का वो स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। उस स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बहुत बड़ा क्या करा? मूल्य अपने लहू को देकर अदा किया है। हमारे गुनाहों जो बहुत थे, हमारे जो पाप बहुत थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन होता था। हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम एक चोर के समान थे। हम प्रभु को नहीं जानते थे, बेविचार के समान हम क्या करते थे? जीवन को जीते थे। क्योंकि ये जो संसार का
अपने अपने जगह में जहाँ पे भी रहते हैं वहीं पे भी उनकी स्तुति महिमा प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कलीसिया को क्यों ठहराया परमेश्वर ने, है ना? क्योंकि हम जाति जाति बहुत जात के लोग हैं, बहुत अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग हमारी समझ अलग अलग होती है ना? कोई कमजोर होता है, कोई बलवान होता है, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, कलीसिया में सभी को एकत्रित करता है, और जो बलवान थे कमजोरों के साथ मिलाता है, और वो उनके साथ क्या करते हैं, अपनी बलवंता को शेयर करते हैं। हालेलुया। ताकि जो कुछ कमी है, जो कुछ हमारे लाइफ में या किसी के लाइफ में कमजोरीपन है, उसको शेयर करें, एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, और दिन पे दिन पवित्र होने के लिए ये जगह को परमेश्वर ने संडे के लिए जो पवित्र किया है। जो कोई संडे के दिन में आराधना भवन में आएगा वह आशीष को पाएगा। हालेलुया। इसलिए संडे आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित ठहराया, ये ब्लेसिंग का दिन है। और अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे मोदी साहब है, वो कहते हैं कि संडे को क्रिश्चियनों ने आकर इस देश में, मिशनरियों ने आकर संडे को इसलिए छुट्टी कराया ताकि वो चर्च जाएं और उनकी महिमा करें। पर ये देश जो है हमारा हिंदुओं का है, और अब तो उनका नहीं चलेगा, ऐसा बोल रहा था। लेकिन वचन में जो परमेश्वर ने ठहराया है, उनकी वचन को जिसने तोड़ा वो परमेश्वर के आगे कभी टिक नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर जो दिन आशीष दिए हैं, जो अपने वचन को स्थापित किए हैं, उसे हम बदल नहीं सकते। सिर्फ परमेश्वर है जो हमें क्या करता है, वो ही है दिन दुनिया को हिलाता है, इन्हीं के अंडर में सब कुछ है। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे हम, उत्पत्ति 3 देखेंगे। एक बार मैं उत्पत्ति 3 का 1 से पढ़ूंगी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या